बीती शाम मुंबई में हुआ अचीवर्स अवार्ड, जहां पर पहुंचे टेलीविजन, बॉलीवुड और ओटीटी के कई सारे कलाकार, जिन्होंने इस शाम को बनाया बेहद ही खास। ऐश्वर्या, सुम्बुल तौकीर, सुनील बाल, देबात्मा साहा, डेजी शाह, त्रिदा चौधरी, ईशा मालविया और कई और कलाकार जो बने इस रेड कारपेट के खास मेहमान। I think we're always excited ऐसे इवेंट्स पे आने के लिए एंड अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं एक एक्टर के लिए। मेरे ख्याल से हम दोनों का आई थिंक नज़रिया वैसा ही है कि अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत झकास होने वाला है। मैं भी करूँगी दिन रात दिन अगर राइट टाइम होगा तब सब बातें सबको पता चल जाएंगी। अभी राइट नाउ देयर इज नथिंग टू से, सो आई कांट स्पीक एनीथिंग। ऑल द बेस्ट। खतरों को चीर के आगे बढ़ के खिलाड़ी बनना। ऑल द बेस्ट। मैं हमेशा एक ही डायलॉग रिपीट करता हूँ हर बार कि जब भी कोई अवार्ड होता है दैट इज़ ऑब्वियसली इट्स अ रिकग्निशन ऑफ योर वर्क। जो आप काम करते हैं उसको सम्मान दिया जाता है। बट फॉर मी an award is like a reward of all the hard work that the actor puts in to become what he becomes, and obviously audience का जो प्यार होता है वो हमारे लिए reward होता है। बट उसके साथ साथ जब कोई आपके काम को recognize करके आपको ट्रॉफी देता है या अवार्ड देता है तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। एंड इट्स अ वेरी एनकरेजिंग थिंग बिकॉज यू नो कि आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है तो आपको पता है कि आपको और बेहतर करना है और बेहतर करना है। जब तक हम नेशनल अवार्ड या ऑस्कर नहीं जीतते थे। येस, आई हैव a couple of things in pipeline. But that is more of my musical side. So I'm going to come out with something very, very soon. Some good news is happening on the music front, so I'll tell you. AK Anil Kapoor sir is a very, very senior artist, and I would like to wish him all the best. He's fantastic, and I'm sure he's going to do a great job too as a host on Big Boss. He's quite the rap chick kind of a guy, you know. So he's बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक तरह से हम जितनी मेहनत करते हैं उसका एक रिवॉर्ड मिलता है हमें हमारी ऑडियंस की तरफ से और जिन्होंने हमारा टैलेंट पसंद किया है उनकी तरफ से। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको रियलाइज़ होता है और आपको उससे जानकारी मिलती है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो और आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो और इससे बेहतर भी काम करते रहो। शो तो खैर बहुत ज़्यादा प्यार मिल ही रहा है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ। एंड आई एम ग्रेटफुल इसके लिए भी क्योंकि मैं एक बहुत ही प्यारे शो की बहुत ही प्यारी स्टोरी की एक पार्ट हूँ। एंड उसके साथ साथ रही बात रील की, तो जब ऐसा मौका दे देती है किस्मत, क्योंकि यूजुअली छुट्टी नहीं मिलती है एंड वैसे ही मैं सेट है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, पर जब मिलता है तब कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ दे पाऊँ मैं। नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल कारण नहीं है। जब आप वसई में शूट करते हो हर रोज़ आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तब आपके साथ ऐसा ही कुछ होता है। आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट बिकॉज अभी अगर सलमान सर नहीं है तो बहुत डिफरेंट होगा पहले से बहुत ज़्यादा। अभी क्या होगा इतना तो मुझे नहीं आइडिया। फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। लाइक आई सेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की रिस्क भी थे इस शो के, तो कुछ लोग ऑपोजिशन में भी है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रोग्रेसिव शो। सो दिस वाज एक्सपेक्टेड, बट जितने लोग भी देख रहे हैं उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। पीपल आर लाइकिंग इट, द स्टोरी लाइन, द एक्टिंग,
the Mohan's acting, mine, and Faman's Jodi and whatsoever. I'm so thankful and grateful to one and all. See, शो का स्टोरी लाइन कभी नहीं हटी. क्या होता है कई बार एक टाइप का स्टोरी दिखाते दिखाते ना कभी हम डिफरेंसेस भी दिखाना चाहते हैं. एक चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करें ना तो वो चीज़ टूटने लगती है. तो इसलिए हम फोकस शिफ्ट करके दूसरी चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सो दैट पीपल एक्चुअली लाइक द अदर साइड ऑफ द स्टोरीज एज वेल. अभी भी काफ़ी कुछ रिवील होना बाकी है. अभी तो मेन प्लॉट चालू होनी जस्ट स्टार्ट हुई है एंड आगे भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा. आई एम नॉमिनेटेड एज द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, सो आई होप. तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताम्र मैं तेरी साया बनूं, कह दे तो बन जाऊं बैराग मैं, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं. तू राग है मैं रागनी, तू साज है मैं चांदनी. डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होता है सबके लिए. एक अप्रिसिएशन है जो सबको अच्छा लगता है. और अवार्ड मिले तो डेफिनेटली कई लोगों को जैसे होता है कि नहीं मिला तो ये होता है अरे यार सारा किसी को भी मिल जाता है. जब मिलता है तो लगता है नहीं यार ज़रूरी है, सही लोगों को मिलता है तो अच्छा लगता है हमेशा. और अप्रिसिएशन तो हमेशा ही काउंट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से OTT के आने के बाद से अभी लोगों को जितना काम मिलने लगा है, बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं और देखते आ रहे हैं इतने सालों से कि पहले उनके पास वैसा काम नहीं था. अभी हम खत्म, मेरे ख्याल से बेकाबू खत्म हुआ और फिर तेरी मेरी डोरियां, अभी मेरा ट्रैक खत्म हुआ है. सो नाउ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग समथिंग गोइंग ऑन. यार मतलब ये है कि चैनल से बात होती रहती है, कई चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी तो डेफिनेटली हम साथ में आएंगे. वैसे हम लोग अलग से मिलते रहते हैं, हर हफ्ते खाने पीने में बैठते हैं, मुलाकात होती है. ये लोग दया लोग अपना वो कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग देखिएगा बड़ा. हाँ, उन्होंने शुरू किया है, साडम साहब का अलग है, बट डेफिनेटली सून आई थिंक विल स्टार्ट समथिंग. अवार्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने जो काम किया है उसको सराहाया गया है. तो हाँ, थोड़ा भारी भरकम हिंदी और शब्द था ये. हाँ, तो आपके काम को सराहाया गया है, आपको अप्रिशिएट किया गया है. वो एक पुश मिलता है टू डू बेटर वर्क एंड ऑल्सो वो एक जुनून आई गेस जो मिलता है कि ये बारी अवार्ड मिला है तो अभी अगली बारी भी अचीव करना है. सो इट गिव्स यू दैट पुश ऑल्सो, इट गिव्स यू दैट मोटिवेशन. यार क्या होता है ना, जब अवार्ड फंक्शंस में हम आते हैं कोई आउटफिट पहन के, हम नहीं बोलेंगे, हम चाहते हैं कि आप बोलें कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस दैट वो बहुत बारी ऐसे होता है कि फैशन पुलिस स्क्रूटनाइज कर देती है बहुत बुरी तरह से, मतलब बुचर कर देती है अगर कोई आउटफिट अच्छा नहीं लगा उन्हें. बट दे फॉरगेट द फैक्ट कि क्योंकि वो आर्टिस्ट को वो ड्रेस अच्छा लगा इसलिए पहना है. नोबडी वांट्स टू गेट स्क्रूटनाइज, नोबडी वांट्स टू गेट बुचर्ड फॉर द लुक व्हाट दे हैव वॉन्ट. किसी और की नज़रों के लिए शायद वो सही नहीं होगा पर वो उनकी नज़रों के लिए सही है. वेरी गुड. अनिल जी, मैंने काम किया उनके साथ रेस के अंदर. आई मीन व्हाट डू आई से, झकास शो को झकास होस्ट मिला. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आई बीन ज़हीर जय होप में असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं तब से जानती हूँ उसे. सोना को ऑब्वियसली मैं भी तभी से जानती हूँ. सोना को इनफैक्ट मैं बहुत पहले से जानती थी जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी तब से. एंड आई नो द एंटायर स्टोरी हाउ ज़हीर एंड सोना मेट एंड एवरीथिंग. सो या आई थिंक आई हैव विटनेस्ड द एंटायर थिंग एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली वो लोग शादी कर रहे हैं. And I'm really excited to be a part of this amazing wedding of theirs. ये क्वेश्चन आपने मुझे लास्ट अवार्ड फंक्शन में भी पूछा था एंड आई वुड अगेन से दैट इट फील्स रियली नाइस कि दर्शकों से इतना प्यार मिलता है. दैट इज एवरीथिंग एंड इट encourages me to go on. This is my last Bengali series actually, you know. I am from Bengal, I am from Kolkata and this is a Bengali web series called Sin which won a lot of love, so it's for that. आखिर 3 तो आ चुकी है, अब 4 का इंतजार है. Yeah. 4 का इंतजार है. I believe we are done with the shooting and जब भी प्रकाश सर बोलेंगे बस. बहुत इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन. और हमको अगर अप्रिसिएशन ना मिले काम में तो डीमोटिवेशन तो बनता है. तो आई थिंक ऑल थैंक्स टू ऑल दीज अवार्ड फंक्शंस एंड इवेंट्स जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता है. ऑफकोर्स फैंस से तो मिलता ही है बिकॉज वी काइंड ऑफ रिसीव DMs एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऑफकोर्स
बिकॉज ऑफ द अवार्ड्स आई थिंक वी गेट मोर मोटिवेटेड, तो और जोश आता है काम करने में। अभी तो मैं इसी के सक्सेस को एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज अभी कल ही अनदर 5 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं, सो आई एम एंजॉइंग दैट। फैंस का जो रिस्पॉन्स है इट इज़ ओवरवेलमिंग, ऑल थैंक्स टू माई कास्ट सेबान अजीम एंड दीपशिका नागपाल एंड निवेदिता बासु एंड ऑल ऑफ दैट। बट अभी है चीज़ें पाइपलाइन में, आई जस्ट वांट टू नॉट डिस्क्लोज इट राइट नाउ। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। मैंने ऑलरेडी नच बलिए कर रखा है, सो आई काइंड ऑफ नो द एसेंस ऑफ रियलिटी शोज एंड आई एम इन लव विद रियलिटी। मुझे नॉन फिक्शन शोज ज़्यादा पसंद आते हैं फिक्शन से, सो इट्स बिग बॉस देन आई से अबाउट निमृत आलूवालिया, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, सो आई नो दैट शी इज़ वेरी रफ एंड टफ गर्ल, शी इज़ जस्ट देयर स्पोर्टी एंड ऑल ऑफ दैट। सो मुझे पक्का यकीन है कि वो जीत के ही आने वाली है। यार आई रियली सपोर्ट फिटनेस क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, बट आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ योगा। आई एम रियली इन लव विद पिलाटेस एंड जिम एंड कार्डियो एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई नो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो योगा करते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू वर्क आउट। एंड हाँ, मैंने अभी वही बोला है कि मुझे ग्रेट रिस्पॉन्स मिल रहा है फैंस की वजह से। आई थिंक इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग और मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा फैंस इस चीज़ के साथ जुड़े, इस शो को देखें, बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी और लव स्टोरी किसे पसंद नहीं आती है। सो इट इज़ अमेजिंग, द रिस्पॉन्स इज़ ऑल्सो अमेजिंग। गाली गलौज फिल्म बहुत ज़रूरी थी इस समय में जो आई है हमारे प्रोडक्शन से। रिलायंस एंटरटेनमेंट पर भी है, सुनील पाल ऑफिशियल पर यूट्यूब चैनल पर भी है। और आप देखिएगा ये गाली गलौज फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं, ये गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है। जो मनोज वाजपेयी गाली गलौज करते हैं, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी गाली गलौज करते हैं, जो पंकज त्रिपाठी गाली गलौज करते हैं, और जो सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया पे जो ऐसा माइक पकड़ के कॉमेडी करते हैं लड़का लड़कियाँ, सबके खिलाफ है। क्योंकि हमारी फिल्म ये चाहती है कि दर्शक हमारे माई बाप है, ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। इसलिए दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, उनकी तरह गंदा नहीं। मैं किसी कीड़े मकोड़ों से बात नहीं करता, मैं इंसान से बात करता हूँ, और इंसानियत का सबसे पहला धर्म है एक दूसरे की खुशी चाहना। वो कचरा शो है, बिग बॉस एक गटर शो है, कचरा शो है, और जो उसमें जाते हैं वो और भी कीड़े मकोड़े हैं। भाई शत्रु साहब जीवन भर नाचते रहे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे, वो खुद ही ये नहीं कह पा रहे कि आज मेरे सोना की शादी है। उन्हें कोई राय ही नहीं मिल रही, कहीं रीना राय की बद्दुआ तो नहीं लगी। किस आज़ादी की बात करते हैं आप? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा हिंदुस्तान में बसने का मौका मिलेगा तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, क्योंकि बेटा बाप से मिलना चाहेगा। एक्सपीरियंस वही था, मैं उस वक्त भी यही हिंट्स दे रहा था सबको कि आने वाला है, आने वाला है। क्योंकि रिकॉर्ड तो मैंने शो वाले साल में कर दिया था, जिस साल शो हुआ था। अब गाना आया है और बहुत प्यार मिल रहा है गाने को, तो बस ग्रेटफुल हूँ। चल तो रहा है बहुत कुछ, देखते रहिए, बस क्या पता। बॉलीवुड का यही होता है ना कि पता नहीं चलता कि फाइनल किसका हो जाए। गाने के बाद भी मैं तो ये देखा तनु का पोस्टर आने से एक दिन पहले भी श्योर नहीं था कि ये आएगा कि नहीं आएगा। बहुत इमोशनल हो गई। मेरी बहनें 2-3 बार फिल्म देखने चली गई गाने के लिए, और होम टाउन में बहुत प्यार मिल रहा है फिल्म को। देखा तेनू पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए आए मैनू की हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड, बिकॉज अवार्ड शोज एक तो पहली चीज़ तो बहुत हैपनिंग होते हैं, आपका मूड बहुत एकदम लाइटन अप हो जाता है, बहुत सुबह से सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, ओके अवार्ड्स में जा रहे हैं, सो बहुत मज़ा आता है। एंड सेकेंडली आप जो इतना काम कर रहे हैं चाहे वो न्यू कमर्स हो, चाहे वो लोग जो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से बने हुए, चाहे कोई भी हो, उनको जब कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है या ऐसा कुछ भी होता है ना, सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर देम। मतलब वो बहुत खुश होते हैं उस अवार्ड को जब उनको मिलता है तो, और भी ज़्यादा इंथुजियाज़म आता है अंदर कि यार अब और भी अच्छा काम करना है, सो दैट और भी आगे ऐसे अवार्ड्स मिले। हाँ, बट वो काफ़ी पहले शूट हो गया। अभी करेंटली आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई वेब सीरीज़, so I can't reveal the name, but yeah, it will be out soon. It's 30 million. So thank you यार, बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुशी होती है क्योंकि जैसे फ़ोन खुल रही है अभी वही चल रहा है, मैं थारे पाँव के तो खुशी होती है मेरे को। और बहुत सारे ऐसे लोग कब अभी मैं गोवा गई थी घूमने, तो मैंने ट्रैवल किया तो वहाँ पे भी लोग सुन रहे थे, बट दे डोंट नो कि वो मेरा गाना है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुन के कि
It's everywhere. I was actually shocked, but then अनिल सर का एक बहुत ही blasting promo आया and I saw कि यार उन्होंने कभी किया नहीं है definitely. It is his first time, but he is going to kill it without any doubt. We are obviously going to miss Salman sir, but it's fine. Yoga Day यार एक actor हो या actress हो कोई उसकी ज़िंदगी में fitness is very very compulsory. और योगा डे जो भी लोग सेलिब्रेट करते हैं या रेगुलरली योगा करते हैं या जिम करते हैं और एनी काइंड ऑफ वर्कआउट करते रहना चाहिए यार बिल्कुल. और आप लोग भी करते हैं. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. यू नो द मुंबई अचीवर्स अवार्ड. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, तो मेरे लिए तो ये बहुत क्लोज है टू माई हार्ट. और मैं नॉमिनेटेड हूँ फैशन डीवा ऑफ द ईयर, तो आई होप आई एम लिविंग अप. जी बिल्कुल, मैंने 2 फिल्म्स कंप्लीट की है, तो जल्दी आएंगी वो. एक का नाम है विस्फोट, which is a T-series film with Fardeen Khan and Ritesh Deshmukh, and I'm really excited for that. जी बिल्कुल, मुझे पूरा ही शो बहुत अच्छा लगा. बहुत ग्रैंड था, बहुत ब्यूटीफुल था. एंड ऑनेस्टली फॉर मी वो कलर्स देखना, वो सेट देखना, वो कॉस्ट्यूम्स देखना मुझे बहुत अच्छा लगा. Everyone has performed amazingly well and I truly enjoyed it.